आज हम राही जी से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन राही जी से हम सीधा संपर्क करते हैं। राही जी, हमें गर्व है कि आप सिरमौरी लोक साहित्य तथा संस्कृति के परम समर्थक एवं उपासक रहे हैं। आप संस्कृत, हिंदी तथा पहाड़ी के विद्वान हैं और इन तीनों भाषाओं में आपने प्रचुर लेखन भी किया है। यही कारण है कि आप राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहे हैं। ऐसे ही अनेक विद्वत गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों में कविता पाठ तथा शोध पत्र वाचन एवं परिचर्चा समीक्षा करते रहे हैं। आज हम आपसे विशेष रूप से सिरमौरी लोक साहित्य तथा संस्कृति पर बात करेंगे, किंतु इससे पहले हम आपके आरंभिक जीवन यानी जन्म, शिक्षा, दीक्षा से परिचित होना चाहेंगे। राही जी। धन्यवाद। जिस तरह डॉक्टर परमार ने स्वयं को पहाड़ी मुंडू कहलाने में गर्व अनुभव किया, उसी प्रकार मुझे भी बेशक सिरमौरी होने के नाते अपने लोक साहित्य व संस्कृति पर गर्व है। और मैं कहीं भी अवसर मिलने पर यह सगर्व कहता हूं कि आऊं सिरमौरी सिरमौरी बोले, आऊं सिरमौरी सिरमौरी बोले, सिरमौरी मेरा खान पान। आऊं सिरमौरी सिरमौरी बोले, सिरमौरी मेरा खान पान, रो सिरमौरी लोक संस्कृति पांदे और सुमी गर्व महान। सिरमौरो रे मारे गोड़ टोपे, सिरमौरो रे मारे गोड़ टोपे, लंबा लोहिया पिठियो पांदे, रो बोईरोरा मारी बाठिया ढाठू, दूर के दे पछाणे जांदे। अस्कड़ी सिड़कू सुचावड़े लुष्के, ध्रोटी भात हामे ओ खांदे, शिगड़ा हामे गिंड दे आटा, पाउने मारे जोबे आंदे। शिगड़ा हामे गिंड दे आटा, पाउने मारे जोबे आंदे। तो छींज विशु मेड़े त्वार, छींज विशु मेड़े त्वार, द्वाड़ी मशराड़ी हमें मनांदे। रात रात भरी मुजरे बेसियो, खूब हमें नच दे गांदे। रात रात भरी मुजरे बेसियो, खूब हमें नच दे गांदे। जी भाई साहब, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारी सिरमौरी संस्कृति की, जिस पर हम आगे यथावसर विचार विमर्श करेंगे। अभी आपके प्रश्न के अनुरूप मुझे यह कहना है कि सिरमौर प्रजामंडल के अंतर्गत सक्रियता से भाग लेने के कारण 5.5 महीने के कठोर कारावास को भुगतने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री हृदय राम पांथ जी के घर गांव भाटन में 3 अगस्त 1960 को मेरा जन्म हुआ। आरंभिक शिक्षा स्वाभाविक रूप से गांव में ही हुई, परंतु मैं यहां इस बात को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मेरे आरंभिक गुरु, मेरे प्रथम गुरु, मेरे जनक, मेरे पिता ही स्वयं रहे हैं, जिन्होंने मुझे विद्यालय में प्रवेश कराने से पहले घर पर ही अपना हिंदी में कुछ भी पढ़ लेना, जमा घटाव कर लेना और शुद्ध लेख करने की मुझे अभ्यास करा दिया था। और उसी से मैं आगे बढ़ता हुआ। जब मेरा दूसरा प्रवेश हुआ विद्यालय में, विद्यालय मेरा महाविद्यालय है, 10वीं कक्षा मैंने राजकीय पाठशाला, उच्च पाठशाला बोगधार से की। और उसके बाद 1975 में जब मैं शास्त्र करने के लिए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन आया, तो वहां पर भी प्रवेश लेने के बाद पहली रात को जब हम छात्रावास में रहे, तो पिताजी ने वहां मुझे स्वयं, पहली क्लास उन्होंने ही ली, पहले कक्षा का पाठ उन्होंने ही पढ़ाया, और उन्होंने मुझे पाणिनि व्याकरण की जो मूलभूत इकाई है, पाणिनि व्याकरण के जो 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, अ इ उण री लिक ए औंग ए औच हयव रट लण यम गण नम झवय घड़ दश जब गड़ दश खप छट थचट तब कपय शस सर हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसी पर पाणिनि का सारा व्याकरण निर्धारित है। वो मुझे मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे, और यही कारण है कि मैं व्याकरण जैसे दुरूह माने जाने वाले विषय में बाद में आचार्य की उपाधि प्राप्त कर सका, और हिमाचल विश्वविद्यालय से एमए और एमफिल की उपाधियां मैंने प्राप्त की। बस संक्षेप में यही मेरा जन्म और शिक्षा का
आप परिचय समझ सकते हैं चौहान साहब। इतना ही आज के इस प्रश्न के उत्तर में। हाँ जी राही जी, आपने अपने परिचय में एक बात नहीं बताई, और मुझे मालूम है कि आप स्वयं कहेंगे नहीं, किंतु मैं श्रोताओं दर्शकों को आपकी इस अनुकरणीय तथा प्रेरणाप्रद उपलब्धि से परिचित जरूर करवाना चाहूंगा। आपने शास्त्री, आचार्य, एमए व एमफिल चारों उपाधियां हिमाचल विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर प्राप्त करते हुए लगातार 4 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तीर्ण की है, जो कि कम से कम हम सिरमौर वासियों के लिए गर्व की बात है। खैर, अब धन्यवाद जी। हम आज के बिंदु की ओर अग्रसर होते हुए यह जानना चाहेंगे कि आपकी लेखन के प्रति रुचि कब और कैसे जागी, और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, राही जी? जी जी चौहान साहब, यह बात भी सगर्व कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरी शिक्षा के साथ साथ साहित्य तथा अध्यात्म जगत के भी मेरे आरंभिक गुरु मेरे जनक यानी पिता ही रहे हैं। पिताजी स्वयं जहां उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं, उनका स्वाध्याय जहां गहन था, वहीं लेखन भी बड़ा गजब का था। उन्होंने कविता, निबंध, आलेख, जीवनी तथा नाटक आदि विधाओं के अंतर्गत बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित भी की और बहुत सा साहित्य पांडुलिपि के रूप में आज भी घर में सुरक्षित रखा है। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर मैंने अपने स्वाध्याय काल 1975-76 में शास्त्री करते समय तत्कालीन मुख्य समाचार पत्र वीर प्रताप से लिखना शुरू किया, और तब धीरे धीरे जनसत्ता, अजीत समाचार, दैनिक ट्रिब्यून, गिरिराज, इंडियन एक्सप्रेस से आगे सरकते हुए हिम भारती, बागर, गिरिराज, इंडियन एक्सप्रेस, फुल्लारा दस्ता जैसी पहाड़ी, दिव्य ज्योति, श्यामला, संस्कृतामृतम, संस्कृत प्रचारकम, संस्कृत मंजरी और विश्व संस्कृतम जैसी संस्कृत तथा हिमाचल से प्रकाशित होने वाली हिमप्रस्थ, सोमसी, पंजाब की विश्व ज्योति तथा मुंबई से छपने वाली हिमाचल मित्र व संयोग साहित्य जैसी पत्रिकाओं में मुझे निरंतर छपने का अवसर प्राप्त होता रहा है, और आज भी यह क्रम जारी है चौहान साहब, आज भी यह क्रम जारी है। रानी जी, अब आपसे हम अगला प्रश्न करते हैं। आपके हिमाचल से पूर्व यह चाहेंगे कि आप लोक साहित्य तथा लोक संस्कृति पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद चौहान साहब। कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो संस्कृति उस दर्पण में झांकने का प्रयास। संस्कृति का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि साहित्य तदपेक्षाया सीमित। तथापि साहित्य एवं संस्कृति किसी भी राष्ट्र की जान एवं पहचान होते हैं। विस्तृत पटल पर न जाकर यदि हम सीमित दायरे में भी लोक साहित्य एवं संस्कृति की बात करें, तो उसका भी उतना ही महत्व होता है। यहाँ हम सिरमौरी लोक साहित्य एवं संस्कृति पर विहंगम दृष्टिपात करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्वानों ने लोक साहित्य को 5 भागों में विभक्त किया है: लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, लोक नाट्य तथा प्रकीर्ण साहित्य। लोकगीत की बात करें, उसके बारे में झवेर चंद मघानी के गुजराती कथनानुसार जिस प्रकार कोई नदी अंधकारमयी गुफा से बाहर निकलकर बह जाती हो, किसी को उसके उद्गम का पता ना हो, ठीक वही दशा लोकगीतों की है। वस्तुतः लोकगीत कहीं भावना में निकलकर मुख्य परंपरा से आगे निकलते जाते हैं। सिरमौरी लोकगीतों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं: मुक्तक और प्रबंध। मुक्तक गीत भी आगे भावात्मक, वर्णनात्मक तथा मनोरंजक स्थिति में बांटे जा सकते हैं। भावात्मक गीतों में झूरी, झांगे तथा घुघुतू गीत आते हैं, जिनमें झूरी श्रृंगारिक गीत होकर प्रायः आर पार की 2 धारों पर घास काट रहे घसारे घसारियों या डंगर पशु चरा रहे ग्वाले ग्वालिनों द्वारा परस्पर अनुरागात्मक संवाद पर गीत होते हैं। वर्णनात्मक गीतों में नाटियां और साके आते हैं। साके किसी व्यक्ति से संबंधित मुख्य घटना पर आधारित गीत होते हैं। बाबू जोगेंद्र, नारदा, सुमित्रा, श्रावणी आदि इस श्रेणी के गीत हैं।
मनोरंजक गीतों में हास्य प्रधान नाटियां, करयाला व स्वांग गीत, शिठणे, ढकोसले आदि आते हैं। उदाहरणार्थ शिठणे विवाह अवसर पर ध्यायनी द्वारा गाए जाने वाले हास्य विनोद प्रधान गीत हैं, जिनमें हास्य के साथ व्यंग्य भी छुपा रहता है। जैसे बारातियों के भोजन करते समय ध्यायनी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर गा उठती हैं कि बादा भात कोई ना खावे, बादा भात कोई ना खावे, बादा भात गादा खावे, और गादे दा जूठा कोई ना खावे, गादे दा जूठा शेर जंग खावे। गादे दा जूठा शेर जंग खावे। शेर जंग से मेरा मतलब एक अभिप्राय नाम लेने से किसी का भी, खैर मुझे मालूम है आप अन्यथा नहीं लेते शेर जंग मित्र। अब लोक गाथाएं यथार्थ ऐतिहासिक बिंदु पर खड़ी अथवा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा प्राप्त कथाओं को लोक गाथा कहा जाता है। 4 भागों में विभक्त इन गाथाओं में धार्मिक लोक गाथाओं में देवी देवता संबंधी शिव पार्वती, शिरगुल, रणसीवीर, पूर्ण भगत, गूगा जहरवीर, गोपीचंद आदि गाथाएं आती हैं। पौराणिक एवं ऐतिहासिक गाथाओं में रामायण, देशु की हार, टीकरी, बींची आदि गाथाएं गिनी जा सकती हैं, जिनमें बींची एक ऐसी कर्तव्य परायण ममता पूर्ण स्त्री की गाथा है जिसने अपनी सास की इच्छा पर ससुराल की सूखी भूमि को पानी से हरा भरा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। वीर गाथाओं में स्थानीय वीरों की वीरता का वर्णन है। हार, बूढ़ा में कमना, होक्कू, मदना, शिक्षा, सामा, दोलतू आदि ऐसी अनेक गाथाएं हैं। प्रेम गाथाओं में विशु त्योहार से संबंधित झिणिया, बनशुईटा, खशिया कदारा आदि विभिन्न गाथाएं हैं। लोकगीतों के बाद लोक कथाओं का स्थान महत्वपूर्ण है। लोक कथाओं को मनोरंजन परक, उपदेश अथवा दृष्टांत परक एवं धार्मिक तत्व परक भेदों में विभक्त किया जा सकता है। सिरमौरी लोक कथाएं ऐतिहासिक, पौराणिक, देवी देवता संबंधित, व्रत परक, मनोरंजक, नीति परक, सामाजिक, प्रेम परक, पराक्रम संबंधी, पशु पक्षी संबंधी, परियों तथा राक्षसों बारे कही व सुनी जाती रही हैं और अब भी नाम मात्र को किन्हीं पुराने बचे बुजुर्गों के मुख से सुनी जा सकती हैं। लोकनाट्य करयाला, स्वांग आदि लोक नाट्य की श्रेणी में आते हैं, जिनमें अभिनय तथा संवाद का मिश्रण भी होता है। तात्कालिक परिस्थितियों में परिवेश के अनुरूप तत्काल तैयार किए गए संवाद परक स्वांग तथा करयाला की निजी पहचान होती है। और प्रकीर्ण लोक साहित्य की इस विधा में लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों, बखैणों, पहेलियों, बाल गीतों आदि का स्थान आता है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्वयं लोक साहित्य तथा लोक संस्कृति के प्रबल पक्षधर रहे हैं और यह उन्हीं की सोच का सुपरिणाम है कि पहाड़ी मुंडू की आज भी अपनी अलग शान तथा लोहिया की पृथक पहचान है। जनसाधारण के बीच जाकर नाटियों में मस्ती से झूमना, स्थानीय पकवानों का भरपूर रसास्वादन करना तथा अपनी बोली बोलना उनके ऐसे गुण थे जिनकी वजह से हमारा सिर गर्व से ऊंचा है। पश्चिमी जर्मनी में एक बार उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि हमारे हिमाचल और विशेष रूप से सिरमौर में एक ऐसा भोजन है जिसे साल में केवल एक बार पकाया जाता है और साल भर कभी भी खाया जाता है, और वो आहार या वो भोजन है सत्तू। जी हाँ, सत्तू एक ऐसा ही भोजन है जिसकी विशेषता को लेकर के डॉक्टर परमार ने उसका बखान पश्चिमी जर्मनी ने किया। लोहिया लेकर वो यूरोप गए, कई देशों में गए, उसको उन्होंने पहचान दी। इसी तरह से डॉक्टर परमार के परम निकटवर्ती तथा पहाड़ी लोक साहित्य के सृजक एवं लोक संस्कृति के संरक्षक पहाड़ी मृणाल आचार्य चंद्रमणि वशिष्ठ जी ने 1958 में सिरमौर कला संगम की स्थापना कर लोक साहित्य एवं संस्कृति संरक्षण की दिशा में बहुमूल्य योगदान दिया है। नोदीरे पाथर वशिष्ठ जी का बहुचर्चित काव्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने पहाड़ी कविताओं के अतिरिक्त प्रथम बार पहाड़ी में गजल लिखने की पहल कर लेखकों को नई प्रेरणा प्रदान की। वशिष्ठ जी ने अनेक सम्मेलनों, विद्वत गोष्ठियों, नाट्य संध्याओं तथा पहाड़ी कवि सम्मेलनों द्वारा इस दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया है और उनकी संस्था
हिमाचल प्रदेश सिरमौर कला संगम आज भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। पहाड़ी संस्कृति के ही प्रबल पक्षधर वैद्य सूरत सिंह ने 1970 में पहाड़ी कलाकार संघ का गठन कर पहाड़ी भाषा के संरक्षणार्थ पर्वत बोले पत्रिका का संपादन भी किया। और चौहान साहब, मुझे मालूम है कि उस पहाड़ी कलाकार संघ के आप भी सदस्य रहे हैं। विद्यानंद सरेख, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल और ठाकुर किशन सिंह जैसे उच्च कोटि के कलाकारों ने जोड़ा था। खैर, इस पत्रिका के प्रथमांक के संपादकीय में वैद्य जी के शब्द उनके पहाड़ी प्रेम को बखूबी दर्शाते हैं। वो लिखते हैं कि पत्रिका का प्रसार हिंदी व अन्य भाषाओं के साथ साथ पहाड़ी भाषा के भी विकास एवं लोक साहित्य व संस्कृति के उत्थान हेतु किया जा रहा है। अब जागते व पहाड़ी लेखकों के प्रयत्नों से निश्चय ही पहाड़ी भी भाषा बनकर संस्कृत और हिंदी की गंगा यमुनाओं के संगम पर सरस्वती का स्थान ले सकेगी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहते उन्होंने पहाड़ी साहित्य के महत्व को यूं सराहा था, पहाड़ी साहित्य भी झांगों, झूरियों, लामणों, रासों, हारों, बूढ़ों, पुआड़ों, नाटियों, सूक्तियों व गिद्धों आदि अनेक नामों से ओतप्रोत हुआ पड़ा है। झांगों, झूरियों व लामणों की रचना प्रायः संस्कृत रचनाओं के अनुष्टुप छंद से मिलती है। हारे, पुआड़े और बुढ़ड़ा आदि युद्ध गीत अपने ही ढंग से नगारे के ताल पर गाए जाते हैं और उनमें कोई नृत्य नहीं किया जाता। हाँ, गायक ताल पर थोड़ा थोड़ा झूमता जरूर है। वस्तुतः वैद्य जी ने अनेक कविताओं, गीतों व अन्य रचनाओं द्वारा पहाड़ी साहित्य को समृद्ध किया है और विशुद्ध लोक संस्कृति परक आयोजनों द्वारा लोक संस्कृति संरक्षण में अपना विशेष योगदान दिया है। डॉक्टर कृष्णलाल सहगल द्वारा गाया वैद्य जी का गीत बांका मुल्का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशो तथा लेखराम शर्मा द्वारा गाया उड़े पंछिया ऊंची नीची धारा हो मारे हिमाचल देखना सारा रे, ये गीत वैद्य जी की ऐसी अमर रचनाएं हैं जो बहुत लंबी अवधि तक पर्वत श्रृंखलाओं में गूंजती रहेंगी। वैद्य जी लोक कला के भी परम उपासक रहे हैं। 9 जनवरी से 16 जनवरी 1977 तक पहाड़ी कलाकार संघ द्वारा आयोजित लोक नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर परमार ने कहा था, हमारे लोक नाट्यों में जो नाटियां यानी समूह नृत्य हैं वे समाज में बराबरी की भावना लाने का एक सशक्त माध्यम है। नाटियों में छोटे बड़े सब भाग लेते हैं, उनसे एक अनुरागात्मक संबंध बनता है, ऊंच नीच समाप्त होती है। चौहान साहब, लोक साहित्य तथा संस्कृति बारे सीमित समय में कुछ कह पाना सरल नहीं, अतः मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूं। और इस बीच हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, स्पर्श चौहान को मैं देख रहा हूं, बहुत सारे और लोग हैं, मैं नाम न लेकर के उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने समय दिया है और हमको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। चौहान साहब, मैं अपनी बात को अब इस प्रश्न को फिलहाल विराम देता हूं, आप अगला प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। चौहान साहब। भाई शेरजंग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं फिलहाल अपनी बात शुरू करता हूं और अब थोड़ा इस गद्यात्मक व्याख्यान के बाद पद्य की ओर चलता हूं। मैं इस समय अपनी प्रिय तथा मुंबई से प्रकाशित संयोग साहित्य के जुलाई दिसंबर 2014 के अंक में छपी अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आपको सिरमौरी संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। कविता है,
अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। जी हाँ, गगन चुंबी चूड़ अद्री प्रकृति छवि चित चोर है। गगन चुंबी चूड़ अद्री प्रकृति छवि चित चोर है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। पहले मैं इसके प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत सारे इसकी शान बढ़ाते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत सारे इसकी शान बढ़ाते हैं। अंतर मन को भाते झरने झरझर झरते जाते हैं। निनादित होते नद नाले गीत इसी के गाते हैं। निनादित होते नद नाले गीत इसी के गाते हैं। बान बुरास व देवदार वन भला किसे नहीं सुहाते हैं। प्रकृति नटी का दिव्य स्वरूप, प्रकृति नटी का दिव्य स्वरूप यहाँ व्याप्त हुआ चाहूं और है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। देव संस्कृति की एक झलक पेश कर रहा हूं कि मां रेणुका ऋषि जमदग्नि हुए। मां रेणुका ऋषि जमदग्नि हुए, यहाँ परशुराम भगवान हैं। मां रेणुका ऋषि जमदग्नि हुए, यहाँ परशुराम भगवान हैं। शिरगुल चंदेश्वर बिजट थान का होता यहाँ गुणगान है। और गुरु गोविंद जी जहां पधारे गुरु गोविंद जी जहां पधारे वह पांवटा स्थली महान है। और ग्राम ग्राम में बने देवालय इस जनपद की शान है। ग्राम ग्राम में बने देवालय इस जनपद की शान है। धूप अगलु की खुशबू से बासित, धूप अगलु की खुशबू से बासित होती सांझ और भोर है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। मैं अब ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मदन लाल तोमर जी, धन्यवाद। मदन लाल, धन्यवाद आपका। कि हो कुछ हाखो अजबा गाथाएं हैं अमर यहाँ। जी हाँ, होक्कू सिंगटा झाखो अजबा गाथाएं हैं अमर यहाँ। और पझोता गोली कांड सलीके हुए गौरवशाली समर यहाँ। कमना इसमें शहीद हुआ, कमना जिसमें शहीद हुआ और सूरत जिसकी शान है। इतिहास के पन्नों में अंकित जनपद मेरा महान है। हिम शीश मुकुट यह जनपद मेरा, हिम शीश मुकुट यह जनपद मेरा। नहीं सानी इसका और है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। अब विशुद्ध सांस्कृतिक, जिसकी हम बात कर रहे हैं लोक संस्कृति की, उसका एक पद्य कि नाटी मुजरा रासा पुड़ुआ यहाँ नाचे गाए जाते हैं। नाटी मुजरा रासा पुड़ुआ यहाँ नाचे गाए जाते हैं। और अस्कड़ू सिड़कू पटंडे लुष्के पकाए खाए जाते हैं। अस्कड़ू सिड़कू पटंडे लुष्के पकाए खाए जाते हैं। और ढाठू लोहिया टोपी सुथन पहनावा इसकी शान है। ढाठू लोहिया टोपी सुथन पहनावा इसकी शान है। हुलक दमामू शहनाई पर बजती मीठी तान है। मिलजुल सब रहते यहाँ न झगड़ा न कोई शोर है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। एक झलक यहाँ की कृषि और बागवानी की देखें कि आड़ू पलम बादाम सेब के खूब यहाँ उद्यान हैं। आड़ू पलम बादाम सेब के खूब यहाँ उद्यान हैं। अदरक आलू गोभी टमाटर खेतों की इसके शान हैं। शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली सुविधाएं भरपूर हैं। सड़कें भी काफी बन रही, अब न दिल्ली दूर है। अविकसित क्षेत्र विकासार्थ, अविकसित क्षेत्र विकासार्थ लगा हुआ पुरजोर है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। मुझे गर्व है। मैं प्रार्थना करता हूं अपने जनपद की सुख शांति के लिए और कहता हूं कि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे यह जनपद मेरा। शर्मा डॉक्टर जगदीश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे यह जनपद मेरा। रोग शोक से मुक्त हो जनता सुख का होए सदा सवेरा। रोग शोक से मुक्त हो जनता सुख का होवे सदा सवेरा। और दुख के कांटे कटे सभी के, दुख के कांटे कटे सभी के। सुख की कलियां खिलती जाएं सभी होवे सुखी यहाँ। और मन अभिलाषाएं मिलती जाएं। प्रभो यही प्रार्थना करता राही, प्रभो यही प्रार्थना करता राही। विनती नहीं कुछ और है। प्रभो यही प्रार्थना करता राही, विनती नहीं कुछ और है। अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। अग्रणी हर क्षेत्र में
जनपद मेरा सिरमौर है, अग्रणी हर क्षेत्र में जनपद मेरा सिरमौर है। अब एक पहाड़ी रचना जो 1992 के हिम भारती अंक में प्रकाशित हुई और जिसे हिमाचल के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार प्रत्यूष गुलेरी द्वारा संपादित तथा दिल्ली साहित्य अकादमी द्वारा 2019 में प्रकाशित संग्रह प्रतिनिधि हिमाचली काव्य संकलन में भी स्थान मिल सका। और हाँ, यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह रचना मेरे मित्र और संप्रति मेरे साथ संवाद करता शेर जंग चौहान के पत्र का उत्तर है। मुझे नहीं मालूम चौहान साहब आपको याद है या नहीं है, परंतु आपने एक बार मुझे पत्र लिखा था। चौहान साहब की खासियत है कि आप पत्र भी कविता में लिखते हैं। बहुत सारे पत्र मेरे पास है जिन्हें कविता में लिखे हैं, काव्यात्मक शैली में लिखे हैं। पर खैर, एक बार उन्होंने लिखा था कि जो बे कविता गीत गजल लिखो हमें पहाड़ी भाषा दे या अपनी भाषा दे, जो बे कविता गीत गजल लिखो में पहाड़ी भाषा दे, तो चिट्ठी लिख रहे मुए यूं आशे दे, चिट्ठी लागले अच्छे लिख रहे मुए यूं आशे दे। कुछ ऐसा पत्र था लंबा चौड़ा। उसके उत्तर में जो मैं लिख सका वो यहां पर पेश कर रहा हूं। और इन्होंने कहा था कि चिट्ठी लागले अच्छे, क्यों ना अच्छी लगेगी। मैंने कहा सो भी दिया छे अपने भाषा। मैंने कहा चौहान साहब को, भाई सो भी दिया छे अपने भाषा, कोई भाषा हमें पढ़ दे लागे हिंदी अंग्रेजी बांग्ला उड़िया, पर विचार करियो देखो जे हमें अपने भाषा सोबिदी बढ़िया, विचार करियो देखो जे हमें अपने भाषा सोबिदी बढ़िया। सीमा बलदेव चंदेल, क्रिया भैया आपका। विचार करियो देखो जे हमें अपने भाषा सोबिदी बढ़िया, हिमाचल रे लोग हमें 12 जिले भिट के बसो, हिमाचलो रे लोग हमें 12 जिले भिट के बसो, हे भी एथी ना मारे एक भाषा बुल्ली इंदी कोइयो असो। पर प्रदेशोरी मारे एकता खाते चैयो लागली एक भाषा, मिले चई मारे रीति रिवाज खान पान रो वेशभूषा। हिमाचलो री बुशेरी टोपे, हिमाचलो रे बुशेरी टोपे लंबा लोइया पिठियो पांदे रो बोई रो हमारी बाठिया ढाटू दूर के दे पछाने जांदे रो अस्कड़ी, जिसका मैं कर भी चुका हूं। इसी लिया था मैंने कि अस्कड़ी सिड़कू सुचावड़े लुष्के धरोटी भात हमें यो खांदर शिकड़ा हमें गिंड दे आटा पाउने मारे जो बयान दे रो मारे प्रदेशोरी एजड़ी बातो, मारे प्रदेशोरी एजड़ी बातो अमर रोय जाऊं देशोदी सारे कला संस्कृति रो भाषा अकादमी इंद्रिय खातिर खुली पर मारे कला संस्कृति रो भाषा अकादमी, जिसके माध्यम से आज हम आपसे बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। कला संस्कृति रो भाषा अकादमी इंद्रिय खातिर खुली पर मारे पहाड़ी भाषा बनाने के अकादमी कर लिए उपाय पहाड़ी हिंदी शब्दकोश इंद्रिय खातिर दिया बनाय। अपनी भाषा रा प्रयोग करो में, अपनी भाषा रा प्रयोग करो में असमुये एजड़े आशा गर्व करियो बोलियो सको में सो भी दिया छे अपने भाषा, गर्व करियो बोलियो सको में सो भी दिया छे अपनी भाषा, गर्व करियो बोलियो सको में सो भी दिया छे अपनी भाषा। जी हाँ, सिरमौरी लोक साहित्य तथा संस्कृति परक अपने गद्य लेखन की बात करूं, थोड़ा पद्य बीच में आया फिर भी लाऊंगा। मैंने प्रयास किया है कि मैं सिरमौरी लोक संस्कृति कुछ लिख सकूं, कुछ कह सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं। तो सिरमौरी लोक साहित्य तथा संस्कृति परक अपने गद्य लेखन की बात करूं तो हिमप्रस्थ पत्रिका के नवंबर 1993 अंक में विवाह प्रसंग में गाए जाने वाली सिरमौरी गीत, मार्च 96 में देव चिरगुल की करामात, अगस्त 96 में सिरमौर प्रजामंडल में हृदय राम पांथ, अगस्त 97 में स्वतंत्रता संग्राम में पझौता आंदोलन की भूमिका, दिसंबर 97 में पहाड़ी भाषा संस्कृति दिवस समारोह, अक्टूबर 98 में सिरमौर में दीपावली की विविध परंपराएं, दिसंबर 2009 में साहित्य एवं अध्यात्म के प्रकाश पुंज आचार्य वशिष्ठ तथा गत वर्ष 2019 के सिरमौर विशेषांक में सिरमौर जनपद के पारंपरिक वस्त्राभूषण आलेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें अंतिम आलेख
के अंतर्गत, जो मैंने अभी कहा, जो सिरमौर विशेषांक में प्रकाशित हुआ है, उस आलेख के अंतर्गत गौचा, जोगा, सुथन, सोदरी, गाची, लुगड़ी, लोइया, टोपी, ढाठू, चंडकू, बूब, चुड़ना जैसे पारंपरिक परिधानों और उनके साथ चाक, बोक्सवे, दुरेटू, लुड़के, डांडी, नोती, तिल्ली, लौंग, नाथ, मुर्की, कांच, हंसुली, हार, बाटे, धगुले, चूड़े और छाप जैसे सिरमौरी पारंपरिक आभूषणों का विस्तृत परिचय देने का प्रयास किया गया है। हिमाचल की पहाड़ी पत्रिका हिम भारती, हिमाचल की संजय भाई, आपका भी स्वागत है, आपका धन्यवाद है। हिमाचल की पहाड़ी पत्रिका हिम भारती सितंबर 1988 अंक में मेला रेणुका, मार्च 1990 में सिरमौर और जून, सितंबर 1991 में लोक कथा औकौल, जून 2000 में सिरमौरी दियाड़ी, जून 2004 में अनपढ़ोरी पुकार जैसी सिरमौरी संस्कृति की परिचायक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से मेला रेणुका का चित्रण करती रचना इस प्रकार है। एक रचना अब यहाँ पहाड़ी में मेला रेणुका, उसमें आपको बिल्कुल हमारी कैसे क्या हमारी संस्कृति कहती है, देव संस्कृति भी उसमें आएगी और सामान्यता और भी उल्लेख होगा। कविता पेश कर रहा हूं। मारे मेले के जाना मेले चले हाड़िए रेणु करे, ओ मारे मेले के जाना मेले चले हाड़िए रेणु करे, ओ तेथे मुजरा रो लाना मेले चले हाड़िए रेणु करे, कोयले मारे मारेणु का गाने तो बेरी से जम दगने गाने, परशुराम गाना अवतारो मेले चले हाड़िए रेणु करे, मारे मेले के जाना मेले चले हाड़िए रेणु करे, वो जेथे उबड़ी रेणु का झीलो रो सौदड़ा परशु तालो, जेथे उबड़ी रेणु का झीलो रो सौदड़ा परशु तालो रो बे जामुरे धारो मेले चले हाड़िए रेणु करे, मारे मेले के जाना। त्रेता जुगोरी एजड़ी बातो सहस्र बाहु थिया हो रग सो, त्रेता जुगोरी एजड़ी बातो रे सहस्र बाहु थिया हो रग सो, जिनिए किए कोए दुराचारो मेले चले हाड़िए रेणु करे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या दुराचार किए उसने? ऋषि जमदग्नि तेनिए मारा देते रेणु के तालो के छालो रे, ऋषि जमदग्नि तेनिए मारा देते रेणु के तालो के छालो रो, किया परशु ए प्रहारो मेले चले हाड़िए रेणु करे। और इस तरह से पाप घोटा तो बे बोढ़ा धोरे मोरे, पाप घोटा तो बे बोढ़ा धोरे मो करिना माइशो खोटे कर मो, करिना माइशो खोटे कर मोरो पापी रे पाप ते सीमारो मेले चले हाड़िए रेणु करे, मारे मेले के जाना। मेला हे तेनरे याद दिलाऊं रो परशुराम मां मिलने आऊं, मेला हे तेनरे याद दिलाऊं रो परशुराम मां मिलने आऊं, महिमा अपरंपारो मेले चले हाड़िए रेणु करे, मारे मेले के जाना मेले चले हाड़िए रेणु करे। गाड़ी बोसो दे लुक बे आंदे जीपो कारो कुए अपनी ले आंदे। अगली लाइन पे आपको लोक संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देगी कि गाड़ी बोसो दे लोक बे आंदे रो जीपो कारो कुए अपनी ले आंदे, लाग दी पैदल कतारो मेले चले हाड़िए रेणु करे। नाई धुइयो लोक दे उठी जांदे
सुख ना अपने तो बेचढ़ांदे बेड़ा भगतो रापारो मेले चाले हाड़िए रेणुकारे नान कोरणा झीलो दा मारे। रेणुका झील का स्नान का महत्व सभी जानते हैं। वही बात है कि नान कोरणा झीलो दा मारे पाप काटो मारेणु का सारे से पापी बे पांडे तारो मेले चाले हाड़िए रेणुकारे ओसोराही रे ताएंगे ढाल चल हाड़िए मेले के चल रे ओसोराही रे ताएंगे ढाल चल हाड़िए मेले के चल मारा होएला उद्धारो मेल चाले हड़िए रेणु करे मारे मेले के जाना मेले चाले हड़िए रेणु करे रेते थे मुजरा रोला मेले चाले हड़िए रेणु करे। ये रेणुका मेला की एक प्रस्तुति थी और यहाँ पर परशुराम मां रेणुका का स्तवन किया गया या उनका ध्यान किया गया। तो इस संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि सिरमौरी लोक संस्कृति में देव संस्कृति का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गांव गांव में देवालय बने हैं जहां पर ग्राम देवता, कुल देवता अथवा इष्ट देवता के रूप में गौण, थान, खलोग, शिरगुल, चंदेश्वर, बिजट, माता भंगायणी, कुजियाट, माता गुंगी आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। प्रत्येक संक्रांति को मंदिर में धूप दीप से पूजन किया जाता है और वहां पर धूप दीप भी सामान्य नहीं, विशेष होता है। बूं जो एक जंगली पुष्प होता है उसे लाकर पाजे के पत्तों के साथ धन्यारे में चढ़ा करके उससे पूजन किया जाता है और पचावण आदि चढ़ाई जाती है। सिरमौर के प्रसिद्ध देव शिरगुल महाराज, जिन्हें चुड़ेश्वर नाम से जाना जाता है, उनका परिचय कराती एक कविता सुनाने का मन है। यहाँ हमारे पास समय भी पर्याप्त है और देव संस्कृत में बात कर रहा हूं तो एक कविता चुड़ेश्वर महाराज के चरणों में भेंट करते हुए कह रहा हूं कि अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर। भूप सिंह वर्मा जी, आपका भी आभार। रेणुका माता की जय आप कर रहे हैं। अर्चना शर्मा, आप भी उपस्थित हैं। मदन लाल जी बार बार हमें देख रहे हैं। स्पर्श चौहान को मैं देख रहा हूँ। स्पर्श चौहान भी हमारे सिरमौरी, मुझे गर्व है इस युवा पर। सीमा बलदेवराज चंदेल, आपका भी धन्यवाद भैया। आप बहुत सारे श्रोता जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए कहता हूं कि अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर, अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं। अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं। शाया आवी स्थली तुम्हारी, शाया आवी स्थली तुम्हारी, शिरगुल अभिधान और पितृ स्नेह से वंचित हुए तो मामी को माना मातृ समान। पितृ स्नेह से वंचित हुए तो मामी को माना मातृ समान। क्रूर स्वभाव था मामी का, क्रूर स्वभाव था मामी का, वह कार्य बहुत कराती थी, सेवा करते पूरी फिर भी वह तो सतत सताती थी, सेवा करते पूरी फिर भी वह तो सतत सताती थी। इतिहास तुम्हारा सुना जो मैंने, इतिहास तुम्हारा सुना जो मैंने, वह औरों को भी सुनाऊं मैं। अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं। अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं। चमत्कार दिखाए मामी को, चमत्कार दिखाए मामी को, पर उसे तो इसका ज्ञान न था। चमत्कार दिखाए मामी को, पर उसे तो इसका ज्ञान न था। शिरगुल चंदेश्वर होंगे देव, उसे तनिक यह भान न था। शिरगुल चंदेश्वर होंगे देव, उसे तनिक यह भान न था। शावगा में निज शक्ति दिखाई, शावगा में निज शक्ति दिखाई, तब चूड़धार प्रस्थान किया और असुरों का वध करते चले, लोकोपकार महान किया। आपके दिव्य कर्मों का किंचित वर्णन यहाँ कर पाऊं मैं। अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं। अनुग्रह मुझ पर करो चुड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं।
सुरेंद्र शास्त्री जी रेणुका माँ की जय कर रहे हैं और चूड़ेश्वर महाराज के चरणों में नमन कर रहे हैं। गोपाल दत्त शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है इस सभा में। चूड़ की सत्ता चुरु को सौंपी, चूड़ की सत्ता चुरु को सौंपी, स्वयं दिल्ली प्रस्थान किया। चूड़ की सत्ता चुरु को सौंपी, स्वयं दिल्ली प्रस्थान किया और चमत्कारिक कृत्यों से वहां दिल्ली नरेश को हैरान किया। चमत्कारिक कृत्यों से वहां दिल्ली नरेश को हैरान किया। इधर दाणु से पराजित चुरु ने, इधर दाणु से पराजित चुरु ने जब करना चाहा आत्मघात, तब झट आकर चुरु को शिला बनाया, किया दाणु पर वज्राघात। झट आकर चुरु को शिला बनाया, किया दाणु पर वज्राघात। शक्ति स्वरूप हो देवेश्वर तुम, शक्ति स्वरूप हो देवेश्वर तुम, ध्यान तुम्हारा धर पाऊं मैं, अनुग्रह मुझ पर करो चूड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं। इस उन्नत शिखर चूड़ पे देव, इस उन्नत शिखर चूड़ पे देव वर्षों तपस्या करते रहे, शरणागत दीन जनों के कष्ट निरंतर हरते रहे, शरणागत दीन जनों के कष्ट निरंतर हरते रहे और पूर्ण श्रद्धा से ध्यान लगाकर, पूर्ण श्रद्धा से ध्यान लगाकर अब भी शरण जो जाता है, संदेह नहीं है इसमें तनिक की मनवांछित फल वो पाता है, संदेह नहीं है इसमें तनिक की मनवांछित फल वो पाता है। कृपा करो देवेश्वर मुझ पर, कृपा करो देवेश्वर मुझ पर, जन सेवा से धन्य हो जाऊं मैं, अनुग्रह मुझ पर करो चूड़ेश्वर, गीत तुम्हारा गाऊं मैं। संजय शर्मा जी, आपका आभार। और 12,000 फुट समुद्र तल की ऊंचाई पर बना यह तीर्थ स्थल, 12,000 समुद्र तल की ऊंचाई पर बना यह तीर्थ स्थल, भव्य बना देवालय यहाँ पर, भव्य बना देवालय यहाँ पर, साथ ही शीतल निर्मल जल, नवागंतुक के हृदय को भी यह सुरम्य स्थल सुहाता है, नवागंतुक के हृदय को भी यह सुरम्य स्थल सुहाता है। सराह, हरिपुर, नोहरा आदि स्थलों से मार्ग यहाँ आता है। आने वाले यात्रियों को यहाँ के ये सरल मार्ग बतलाऊं मैं, अनुग्रह मुझ पर करो चूड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं, अनुग्रह मुझ पर करो चूड़ेश्वर, गीत तुम्हारा गाऊं मैं। इस कविता का अंतिम पद्य है कि हिमाच्छादित होती चोटी यह, हिमाच्छादित होती चोटी यह, महामार्ग शीर्ष जब आता है, प्रायः क्षणमास पर्यंत तब नहीं कोई यहाँ आ पाता है। जी हाँ, हिमाच्छादित होती चोटी यह, महामार्ग शीर्ष जब आता है, प्रायः क्षणमास पर्यंत तब नहीं कोई यहाँ आ पाता है। और चैत्र आश्विन के मध्य में ही श्रद्धालु यहाँ आ पाते हैं, श्रद्धा सुमन देवार्पित करके मनोभिलषित फल पाते हैं। देवेश विनय करे यह राही, देवेश देवेश विनय करे यह राही, परहित की राह अपनाऊं मैं, अनुग्रह मुझ पर करो चूड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं, अनुग्रह मुझ पर करो चूड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं, अनुग्रह मुझ पर करो चूड़ेश्वर, एक गीत तुम्हारा गाऊं मैं। चूड़धार चूड़ेश्वर महाराज के, श्री गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं थोड़ी सी बात यहां पर पझौता आंदोलन का मैंने अभी जिक्र किया था और हमें उस पर गर्व भी है। मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं उन आंदोलनकारियों को भी यहां नमन करता हुआ एक पहाड़ी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि गुलामी ऐसे दिन थे, गुलामी रही रातों थी, गुलामी ऐसी दिन थे, गुलामी ऋषि रातों थी, आजादी हमो केरेक फाबले जियो दी सोबीरे बातों थी, आजादी हमो केरेक फाबले जियो दी सोबीरे बातों थी। इंद्रिय खातरे देश दे तोबे कोयो जंग छिड़ दे लागे, इंद्रिय खातरे देश दे तोबे कोयो जंग छिड़ दे लागे, राष्ट्र भक्त देश दी ताई दुश्मन सीते बिड़ दे लागे। देश दी कोयो क्रांति आई, कोई ऐसे आंदोलन हुए, मारे हिमाचल और सिरमौर लोग भी तो पाछे दे देना रोए। सिरमौर प्रजा मंडल बनाया, जिंदा कोई भाग लोवा, 1942 के इस इलाके दा पझौता आंदोलन खास हुआ।
सूरत सिंह ऐसी लाकेरा हुआ थिया, एक सपूत महान, लोटे लूण कोरियो लोग के तीसरे बात पाए थे मान। लोटे लूण बहुत गंभीर अपने आप में है। लोटे लूण करियो लोके तीसरे बात पाए थे मान। हालांकि अभी लोटे लूण को लेकर के पिछले दिनों इसी आज का जो हमारा मीडिया है इस पर बहुत चर्चा हुई, कुछ विद्वानों ने इस पर काफी बहस भी की। खैर यहाँ वो समय नहीं है। लोटे लूण करियो लोके तीसरे बात पाए थे मान, वैद सूरत गुलाबा चूचू अतर मेहर पद्मा मदन, कलिया कुडगु 9 लीटर बना था एक सदन। 9 लीटर, रिंग लीटर उनको कहते थे। न्याय निभावा तो अन्य लोग के, गोपाल शाहिरा किया विरोध, आंदोलन बढ़ देखियो तो बे राज्य रे लोग के दिखाया क्रोध, मार्शल लॉ लागू कराया तो राज्य रे लोग के लुटा लाका, निये घोड़े खाचर खाड़ू बाकरे, जेवर पाते के ठोका डाका, कली रामोरो चेत सिंह रे मकानो दे कोटी जायो आग लाए। चेत सिंह कलीरामो रे मकानो दे कोटी जायो आग लाए, कटोगड़े बैदलोरा तिमंजला झुंगड़ा, डायनामाइटे दिया उड़ाए, गैर जुनो तरताल सोरा से काला दिन भी शिग्गा आया, गैरो जुनो तरताल सोरा से काला दिन भी शिग्गा आया, जिंद के सिपाही गुड़िए कमना मुल्क रे था काम आया, घायल हुए थे मेहता तुलसी, कमाल चंद्रो जाति राम, खून ने लथपथ हुए थे चेत सिंह हेत राम रो सही राम, गोली कांडो रु एजुड़ो दिन एनो वीरो रे दलाओ याद, गोली कांडो रो एजुड़ो दिन एनो वीरो रे दलाओ याद, तन मन धन अपना लाया हमो कराया जिन्हें आजाद, यादगार रे इसी दिनों अर्ज राही रे जाओ बे मान, बुली ना माचो को भी तुम्हें एनो लोको रे लाए सान, बुली ना माचो को भी तुम्हें एनो लोको रे लाए सान। ये था उन क्रांतिकारियों को मेरा नमन। और मैं समझता हूं कि शायद काफी चर्चा गद्य पद्य के माध्यम से मैं कर सका हूं, और जो मैंने प्रयास किया अपनी ओर से लोक संस्कृति की, सिरमौरी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं पहुंचाने के लिए, जियालाल शास्त्री जी आपका मैं उपस्थिति, आपका सिरमौरी लोक संस्कृति, लोक कला एवं लोक साहित्य के अनुसंधानात्मक तथ्यपूर्ण एवं प्रामाणिक प्रस्तुति के लिए साहित्य कला संवाद के प्रमुख राही जी को साधुवाद। सिरमौर की प्राचीन लुप्त हो रही सांस्कृतिक धरोहर से आधुनिक चकाचौंध में डूबे हुए युवाओं को परिचित कराने वाला भगीरथ प्रयास किया गया है। बहुत धन्यवाद जियालाल शास्त्री जी, आपका आभार, आपका धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। अन्य सभी मित्रों का जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। भाई शेषंग जी, फिलहाल मैं इतना कहना, कुछ आप कहना चाहें, आप अपनी बात को आगे करें, आगे बढ़ाएं। शेरजंग जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही शेरजंग जी। आपकी आवाज, हाँ हो सकता है, संभवतः लगता है कि आपका शायद सिग्नल चला गया है और आप उसमें उपलब्ध नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को जारी रखते हुए, हाँ थोड़ा एक ध्यान, अभी अचानक एक ध्यान आया, मैं अगली बात शुरू करने से पहले या अगली बात रखने से पहले एक बात और कह देना चाहता हूँ, और थोड़ा सा उसमें शायद नवीनता भी आएगी अपने आप में। मैंने हिंदी और पहाड़ी में सिरमौरी संस्कृति को लेकर के, सिरमौरी साहित्य को लेकर लिखने का प्रयास किया, उसकी एक झलक यहाँ पर पेश की। परंतु एक और चीज, हमने एक नया प्रयोग किया था संस्कृत में। मैंने वैसे जो गद्य के माध्यम से या नाटक आदि के माध्यम से संस्कृत में भी मैंने इस साहित्य को लेकर लिखा है, प्रयास किया है, छपा भी है, उसका उल्लेख मैंने यहाँ नहीं किया था क्योंकि संस्कृत को, परंतु मुझे अचानक इस बात का ध्यान आया कि संस्कृत में भी कुछ हो सकता है। हमने एक प्रयास किया था संस्कृत को सरलीकरण के लिए, उसका आधुनिकीकरण करने के लिए, और आज के संदर्भ में जबकि हिमाचल सरकार ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, भाई शेरचंद जी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, जब संस्कृत को द्वितीय राजभाषा दर्जा दिया गया है तो उस स्थिति में संस्कृत के उद्धार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सरल करने के लिए, उसको रोचक बनाने के लिए, जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने एक प्रयास किया था कि संस्कृत में हमने गीत, कव्वालियां, नाटक, और यहां तक कि हमने पहाड़ी जो हमारी लोक नाटियां, जो हमारी सिरमौरी नाटियां हैं, उसका हमने संस्कृत रूपांतरण किया।
मुझे ऐसे ख्याल आया तो एक एक छोटी सी झलक यहां पर पेश करना चाहता हूं। सिरमौर और शिमला की प्रशोर नाटी है, आप सभी जानते हैं, धारो पांदेरी गुजरी है। धारो पांदेरी गुजरी है, चारे महेश गाय रे, सब जानते हैं। उस चारे महेश गाय रे धारो पांदेरी गुजरी है को हमने संस्कृत में कैसे रूपांतरित किया, कैसे प्रश्न का प्रयास किया, वही आपको बता रहा हूं। उच्चारयसि गो महिषी पर्वतस्था गुर्जरी रे, पर्वतस्था गुर्जरी, ओ चारे महिषी गाय रे धारो पांदेरी गुजरी है। जय आर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उच्चारयसि गो महिषी पर्वतस्था गुर्जरी रे, पर्वतस्था गुर्जरी, तव शिरसि दधि पात्रम, तेरे शिरो गे दोइरा मोटका, तव शिरसि दधि पात्रम, तव शिरसि दधि पात्रम, निरुपमं वै निरुपमं वै मुखं त्वदीयं, निरुपमं वै मुखं त्वदीयं, यौवनं च त्वया न त्यक्तं, यौवनं च त्वया न त्यक्तं, वयं प्रागुणिका आगता पर्वतस्था गुर्जरी रे, हमें पाहुणे आए रे धारो पांदेरी गुजरी, वयं प्रागुणिका आगता पर्वतस्था गुर्जरी रे, पर्वतस्था गुर्जरी। हो अति कृशस्ते कटि प्रदेश शोभनश्च एष वेशः, अति कृशस्ते कटि प्रदेश शोभनश्च एष वेशः, गतिरियं ते हरिणीव, कविरियं च भामिनीव, मनोमदीयं हरति पर्वतस्था गुर्जरी रे, पर्वतस्था गुर्जरी, हो चारयसि गो महिषी पर्वतस्था गुर्जरी। एक ऐसे ही मन में ख्याल आया, एक झलक मैं पेश करूं, इस तरह के प्रयास थे, जारी हैं। हालांकि सरकारी सेवा से मैं निवृत्त हूं और अच्छा है प्रभु समय दें, मौका दें, साहित्य की सेवा कर सकूं, संस्कृत की सेवा कर सकूं, तो लोक संस्कृति और साहित्य को लेकर के जो कुछ मैं कह पाया हूं। कुछ शेरजंग जी, अगर आप उपस्थित हैं तो कुछ आप कहना चाहें, आगे की बात करना चाहें, जरूर करें। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच जी पा रही? हाँ, अब आ रही है चौहान साहब। ठीक है, तो जी एक और आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। जी 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 कि जी कि बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत लिखा है, बहुत कुछ किया है पहाड़ी भाषा के लिए, पहाड़ी जितनी भी हमारी कृतियां हैं उनके लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति से कुछ विमुख होती जा रही है? बताएं, इनमें कहीं ना कहीं न्यूनता की जा रही है? चौहान साहब, बेशक आपका यह प्रश्न एकदम सटीक है, बहुत सही प्रश्न है। यद्यपि सिरमौर के परिदृश्य में अभी भी लोक संस्कृति किसी हद तक, और मैं कहता हूं काफी हद तक, अपने अस्तित्व को बचाए हुए है, किंतु आधुनिकता की चकाचौंध में यहां भी बहुत कुछ सिमटता नजर आने लगा है, जिसकी व्यथा मेरी कविता में इस प्रकार बाहर निकली है। 8 भी बजना चाह रहे हैं, तो उससे पहले मैं एक और अपनी व्यथा कथा, उसी कुछ थोड़ी चरमराती या डूबती या थोड़ा सिमटती सी हुई लोक संस्कृति के प्रति मेरा एक व्यथा है, दुख है, वो पीड़ा है, उसे मैं यहाँ पर प्रकट कर रहा हूं। मैं ऐसा ध्यान चाहूंगा। केरखे ओटे से जड़े दिन, केरखी उठी सी रातों, बीते जमाने लगने लगी सी सोनी सोनी बातों। तो साहब, आपका माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको आप बेशक आप म्यूट कर दें फिलहाल, धन्यवाद। केरखे ओटे से जड़े दिन, ला केरखी उठी सी रातों, बीते जमाने री लगने लगी सी सोनी सोनी बातों। कौन सी बातों? देखिए कि आमा बाबा बे कुएं ना बोलो, फर्क पड़ गया, तो ऐसा मानता हूं, कोई शक नहीं है,
फिर भी आमा बाबा एबे कुए ना बोलो मॉम डैड बोलनो लागे। आमा बाबा कुए ना बोलो मॉम डैड बोलनो लागे। माथा टेकना छाड़ियो सबे हेलो हाय करनो लागे। माथा टेकना माथा टेकू बाबा माथा टेकू नो माथा टेकना छाड़ियो सबे हेलो हाय करनो लागे। माओ बावरा डोर रोवा न सासू सौरे पूछो कुए। माओ बावरा डोर रोवा न सासू सौरे पूछो ना कुए। मिया बीबीरो अपनी छोटू एदा उबाना कुड़बा कुए। मिया बीबीरो अपनु छोटू एदा उबाना कुड़बा कुए। एक ही रकेरे घीण बाऊ थी है। तपेंद्र भी उपस्थित हैं, धन्यवाद। एक ही रकेरी घीण भाव थी है देव थे कि दुजरा साथ हो। एक ही चौहान साहब एक ही रकेरी घीण भाव थी है। अनंत आलोक जी आपका शुक्रिया। एक ही रकेरी घीण भाव थी है देव थे कि दुजरा साथ हो। लकेर के होते सजड़े दिन किरकी हुटी रातो बीते जमाने री लगने लगी सोनी सोनी बातों। डॉक्टर करम सिंह जी आपका आभार, आपने समय ही नहीं दिया बल्कि आज आप हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह जी। शुणो ना कुए कथा कहानी, शुणो ना कुए कथा कहानी चाला टेलीविजन जमाना। शुणो ना कुए कथा कहानी चाला टेलीविजन जमाना। सूटो बुटोरा फैशन करना ओना भल्ला फकटवाना। सूटो बुटोरा फैशन करना ओना भल्ला फकटवाना। लोहिया सूत्रण बामो ना कुए। डॉक्टर प्रमाण तो बामे मूंग बोसवान लागी मेरे बावे गिव थी पर ठीक कह रहे हैं तुआन साहब। लोहिया सुथरण बामो ना कुए ढाटू चुनी ना बोईरो लांदी। ढाटू चुनी ना बोईरो लांदी। नांगे मुंडे हांडो मोजरी नी कुसदी सी शर्मांदी। शर्म लाज रोए ना किए, शर्म लाज रोए ना किए। नांगा नाच सोबे ही नाचो बीते जमाने लगने लगी थी सोनी सोनी बातों। छींज बिशु मेले त्वार जिनका मैंने जिक्र किया बड़े गर्व के साथ और मुझे आज भी गर्व है और मैं समझता हूं कि मैंने साहब कह रहा हूं खत्म नहीं हुआ है, हाँ ढीला पड़ गया है। ध्यान दीजिए कि छींज बिशु मेले त्वार सब पड़े हुए ढीले। छींज बिशु मेले त्योहार सब पौधे हुए ढीले। ओम प्रकाश चौहान जी आपका भी आभार और पंक्तियां आपको समृद्ध कर रहा हूं कि छींज बिशु मेले त्योहार सब पौधे हुए ढीले। बीती हुए बेसी दिवाड़े जंदोलाओ के ठीले। जी हाँ, दिवाली को ठील लगा करते, ठीला मतलब गांव में घर घर जाकर के बंटवारा होता था। खैर सब जानते हैं या आने वाली पीढ़ी तो नहीं जानती है, यही तो दुख हो रहा है। बीते गुए वे सिद्धि दिवाड़े जंदोलाओ के ठीले। स्पर्श चौहान आनंद ले रहे हो, शुक्रिया बेटा। बीते गुए वे सिद्धि दिवाड़े जंदोलाओ थी ठीले। छिच्छा काड़पो मदना सामा कूण दिवाड़ी के गाओ। अब तो डांसर लाते हैं भाई। छिच्छा काड़पो मदना सामा कुणो दवाड़ी के गाओ। ध्रोठी कांजड़ सुचावड़े लुष्के कुए कुए खाओ। कुए कुए तो खाओ। चौहान साहब हम तो पावटा में रह रहे हैं, मैं यहाँ पर हम तो ध्रोटी भी हमारे पास बनती है, हम चिड़कुए बनाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अस्कड़ी नहीं बना पाते हमारे गैस की वजह से, बाकी आटा तो बड़ा भारी घींचते हैं। खैर चलिए, ध्रोटी कांजड़ सुचावड़े लुष्के कुए कुए खाओ। खूब लुओ ते जंग पटांडे। चौहान साहब खूब लुओ ते जंद पटांडे बोरी बोरी परातो। क्या रखे होते हजड़े दिन की होती रातों बीते जमा लगने लगी सोनी सोनी बातों। और ध्यान दीजिए कि एबे रुआउंडी कोरोना ध्यान रुआउंडी आप तो जानते हैं एबे रुआउंडी कोरोना ध्यान। कुछ श्रोताओं को तो अटपटा लग रहा होगा बोल क्या रहा है ये समय। एबे रुआउंडी कोरोना ध्यान तेने ग्यासे के छिमणु छाड़ो। साजे संग्रांदे लांदी ना चारा रुआयने शूटाणु लिमणु छाड़ो। साजे संग्रांदे लांदी ना चारा रुआयने शूटाणु लिमणु छाड़ो। पाउने धावने कम हुई गिए बोईदावची एबे बेदोना हुए। पाउने धावने कम हुई गुए बोईदावची एबे बेदोना हुए। बुआर लुटकीरा पूरा भूला हमें त्वार मुड़ा देवना हुए। बुआर लुटकीरा पूरा भूला हमें त्वार मुड़ा देवना कुए। सुईतु लोयरो जेंदो पेओ के सुईतु सुईतु लोयरो जेंदो पेओ के आऊं थिए छोरो सातो। केर जंग भाई केर क्योटे सजड़े दिन केर क्योटी रातो बीते जमा लगने से सोनी सोनी बातों। तो हार बार लामन झूरी मैंने भी जिक्र किया था। हार बार लामन झूरी एबे कुए निगाह दे। आर बार लामन जूरी एबे कुए नी गांदे। हुलक दमामू नगारा खांजरे देखो कौन बजांदे। नाटी मुद्रा रासा हुआ
कूण एबे लाओ, नाटी मुजरा रासा पुड़ुआ कूण एबे लाओ, लोकगीत पूरे बोले हमें झुमके वाले कूण गाओ, लोकगीत पूरे बोले हमें डिस्को डिस्को गीत गाओ, मिल जुलियो नाचिरो गायो पूरी भी तो थी रातो, मिल जुलियो नाचिरो गायो पूरी भी तो थी रातो, बीते जमाने री लागनी लागी सोनी सोनी बातों। इस कविता का अंतिम पद कह रहा हूं कि खाना पीना नाचना गाना सब बदले हुआ। मदन लाल जी, आपकी उपस्थिति बराबर रह रही हमारे साथ, आपका आभार। खाना पीना नाचना गाना सब बदले गुआ, ऐसी जिसको जमाने भिटका कुए टेकोगे नहीं अपनी रोआ, राहे बोलो तुम्हें हे भी भाईड़ो जरा समझे जाओ, राहे बोलो सुरेंद्र शास्त्री जी आपका भी आभार, राहे बोलो तुम्हें हे भी भाईड़ो जरा संभले जाओ, अपनी लोक संस्कृति रा नाश उन्हें पूरा बचाओ बोलिया, इंद्री खातरे मिलियो देओ, इंद्री खातरे मिलियो देओ एक ही रखेरा साथो, अनंत भाई शुक्रिया, इंद्री खातरे मिलियो देओ एक ही रखेरा साथो, कथा काहिनी बोलली ना तो एजी सबड़े बातो, कथा काहिनी बोलली ना तो एजी सबड़े बातो, के रखे उठे जड़े दिन के बातो, बीते जमाने री लागने लागी सोनी सोनी बातो, बीते जमाने री लागने लागी सोनी सोनी बातो। परंतु हाँ शुक्रिया शेरजंग भाई, परंतु यह सब होने पर भी पूरी तरह निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शेरजंग भाई, यह सब होने पर भी पूरी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिरमौर के संदर्भ में हम सगर्व कह सकते हैं कि यहाँ अभी भी किसी हद तक हमारा पारंपरिक रहन सहन, खान पान, बोलचाल, गीत संगीत सभी कुछ देखा जा सकता है। राजगढ़ में अभी पिछले दिनों ही एक ऐसा भोजनालय खुला है, शेर भाई तो उसके साक्षी हैं, आपने तुम्हारा स्वाद भी लिया होगा मेरे ख्याल से, अभी मैं तो वहां नहीं पहुंच पाया मेरे भाई। राजगढ़ में अभी पिछले दिनों ही एक ऐसा भोजनालय खुला है जहां विशुद्ध पारंपरिक व्यंजनों को ही परोसने की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, लोक साहित्य तथा संस्कृति के पुरोधा माननीय विद्यानंद सरैक के संरक्षण तथा जोगेंद्र हाबी के निर्देशन में उनका चूड़ेश्वर सांस्कृतिक दल जालग आज भी विशुद्ध लोक गीत व लोक नृत्य के माध्यम से सिरमौरी संस्कृति को उसी तरह देश विदेश में पहुंचाने को प्रयासरत है जैसे गत वर्षों उदयराम बाउनली तथा प्रेमराज बाउनली प्रयासरत रहा करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ समय हमारा पूरा हो गया, 8 बज गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के आयोजक वर्ग तथा आप सभी श्रोताओं का आभार, धन्यवाद। भाई शेरजंग आपका भी आभार। और मैं समझता हूँ समय ओम प्रकाश शर्मा जी चलते चलते आप ही नजर आए, मेरे नाम राशि, मेरे परम मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, हाँ आप कह रहे हैं कि नृत्य कला की कमी खल रही है राही जी, तो खैर कोई नहीं, अगर आदेश दे तो मैं एक ठुमका ऐसे गा सकता हूँ, उच्चारयसि गो महिषी पर्वत स्था गुर्जरी रे। क्या चलिए खास प्रयास हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह जी, आपका आभार, अकादमी का आभार, और शेरजंग चौहान भाई आपका आभार। अपनी बात आप कहें, और अपने जो सचिव महोदय हैं वो कुछ अपना कहना चाहे वो कहें, हमारी ओर से इतना ही पर्याप्त है। शेरजंग भाई जी, राह जी बहुत रहा आपका आज वक्तव्य, और ये भी पिछली बातें हैं, संस्कृति की है, हमारी पहाड़ी की है, बहुत बढ़िया रहा, और सभी जितने भी दर्शक हैं उन्होंने जरूर आनंद उठाया होगा। और सभी को हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ी संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, उसको दोबारा से जागृत किया जाए, शुरू किया जाए। इसी के साथ ही राही जी विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी चौहान साहब, मैं हमारी बस मुझे नहीं मालूम है इस समय, शायद अब अपने आयोजक वर्ग जो है सचिव महोदय कहाँ हैं, या वो शायद कुछ इसको कैसे बंद करना चाहते हैं।